हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण सहित पूरी डिटेल पूरी जानकारी साथियों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है। श्रृंगार रस कहते किसे हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह साथियों कि जब रति नामक अस्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे साथियों जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया है, उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है कि बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दाएं कटे नटी जाए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरू पति सोय। ठीक है, तो ये जो है श्रृंगार रस की उदाहरण है। अब हम जानते हैं कि श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं। जो श्रृंगार रस होते हैं साथियों या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जो आपका श्रृंगार रस होता है साथियों यह दो प्रकार का होता है। एक आपका संयोग श्रृंगार रस पहला है और दूसरा आपका है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं संयोग श्रृंगार के बारे में कि संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है और उसका उदाहरण क्या है। संयोग श्रृंगार रस साथियों जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कविता में या पद में नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे साथियों यहाँ पे उदाहरण दिया है, हुए थे नैनों के क्या इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। ठीक है, इसी प्रकार और भी उदाहरण साथियों यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण दिया है कि बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दे कटे नटी जाए। इस संयोग श्रृंगार रस का साथियों दूसरा उदाहरण है। और यहाँ पे तीसरा उदाहरण दिया है संयोग श्रृंगार रस का कि लटा और तब सखिन लखाए और श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकई हूँ परिहरी निमेषे, अधिक सने दे भई भोरी, सदर ससिंह जनु चितव चकोरी। इस साथियों जितने भी यहाँ पे उदाहरण आपको दिए गए हैं इस सारे संयोग श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? संयोग श्रृंगार रस के उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा आपको यहाँ पे दिया गया है एक और भी संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, थके नयन रघुपति छवि देखे और पालकई हूँ परिहरी निमेखे, अधिक स्नेह दे भई भोरी और सदर सही जन चितव चकोरी। इस साथियों संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है, अब हम जानते हैं वियोग श्रृंगार रस के बारे में। वियोग का मतलब यह है दोस्तों, वियोग का मतलब होता है तड़प। ठीक है, वियोग का मतलब क्या होता है साथियों? वियोग का मतलब होता है तड़प। जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, वहाँ पे मिलन की कोई भी आस ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर साथियों वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, जो वियोग श्रृंगार रस होता है साथियों, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, ठीक है, तो उससे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। वियोग जो श्रृंगार रस होता है इसका भी अस्थायी भाव रति ही होता है। ठीक है,
जैसे साथियों यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है, जैसे आपको उदाहरण दिया कि जल में सतजल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी आओ हो बनवासी। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस का कि ऊधो मर न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराधो ईस। इंद्री शिथिल भई सबही, माधव बिन जथा देह बिन शीस, और श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीवन कोट बरिस। या साथियों यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया उदाहरण है जो यहाँ पे दिया गया, ऊधो मरना भय 10-20। इसी प्रकार एक और भी उदाहरण है, पुन वियोग श्रृंगार हूँ दीन्हों है समझाए, ताही को इन 4 विध वर्णत है कबीराय। ठीक है। तो हमें उम्मीद है साथियों कि आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनकी परिभाषा और उदाहरण सहित पूरी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। और यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो पे बताते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार।